अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। अच्छा तो बच्चों, आज हम लोगों ने 10th बायोलॉजी में चैप्टर 16 का एक टॉपिक पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो बच्चों, कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है बचाओ। ठीक है, तो क्या मतलब बन गया? नेचर का बचाओ यानी कि तहफ़्फ़ुज़। हमने नेचर के प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ना है। अब नेचर क्या है बच्चों? नेचर जो है, इससे मुराद है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो चीज़ें अल्लाह ने इस ज़मीन पे हमारे लिए पैदा की है ना, उन चीज़ों की प्रोटेक्शन करनी है हमने। लाइक ये पानी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, हमने इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। लाइक ये लैंड जिसके ऊपर ज़मीन के ऊपर हम रहते हैं, ये नेमत है। लाइक बाकी सारे जानदार, वो भी हमारे लिए अल्लाह ताला के एक पैदा करदा वसीला है। ये जो गैस होती है, सुई गैस, ये भी एक वसीला है। ठीक है, खुराक भी एक वसीला है। तो हमने बेसिकली इस टॉपिक में बात करनी है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, और हम इनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। सो बच्चों, हम कहते हैं एवरीथिंग दैट वी यूज़ और कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब बच्चों होता है खर्च करना। हर वो चीज़ जो हम खर्च करें या यूज़ करें इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स, उसको आप नेचुरल रिसोर्स बोलते हो। अब कुछ एग्जांपल देखें, लाइक एयर क्या है? नेचुरल रिसोर्स। वाटर क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस तरह की चीज़ें रिसोर्सेज हैं। अब रिसोर्सेज की दो बड़ी किस्में हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल। तो बच्चों, रीन्यूएबल क्या है? री का मतलब होता है अगेन, री मीन अगेन, न्यू मीन न्यू ही यानी कि नया, एंड एबल मीन काबिल। अब क्या बन गया? अगेन, नया बन जाने के काबिल। ऐसा रिसोर्स जो अगेन एंड अगेन पैदा हो, उसको आप बोलते हो रीन्यूएबल रिसोर्स। लाइक ये जो एयर है, एयर कभी ख़त्म नहीं होगी। हमारे इर्द गिर्द ये जो हवा है, आप जितनी मर्जी हवा इस्तेमाल करें, ये ख़त्म नहीं होगी। अब ये हवा एक रिसोर्स तो है, लेकिन रीन्यूएबल है कि बार बार पैदा होती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होगी। जानदारों के अंदर जाती भी है और उनसे वापस निकल भी आती है। तो रिसोर्स ये कौन सा बन गया बच्चों? रीन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, तो रीन्यूएबल रिसोर्स की डेफिनेशन क्या हुई? रिसोर्सेज, ये वो रिसोर्सेज है कैन बी प्रोड्यूस्ड इजीली, आसानी से पैदा हो जाते हैं, एंड नॉट फिनिश्ड, और कभी ख़त्म नहीं होते ये वाले जो रिसोर्सेज है। एंड देन इसकी मैंने एग्जांपल दी है एयर एंड लैंड। मिट्टी भी ख़त्म नहीं होगी, जितनी मर्जी मिट्टी यूज़ करो, जितना मर्जी मिट्टी खाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मर्जी मिट्टी को उठाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिट्टी और एयर कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये कौन सा बच्चों रिसोर्स है? ये रीन्यूएबल रिसोर्स है। अच्छा तो बच्चों, इसके बाद है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यू, जैसे कि नाम से जाहिर है, ये रीन्यू नहीं हो सकते। रीन्यूएबल रिसोर्सेज दोबारा बन जाते हैं, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज अगर ख़त्म हो जाए दोबारा नहीं बनेंगे। अब इसकी एग्जांपल आपके ख्याल में क्या होगी? मैं बताता हूँ। कोयला ज़मीन के अंदर से निकलता है, अगर ये ख़त्म हो गया दोबारा नहीं मिलेगा हमें। कुदरती गैस, ये जो सुई गैस है, अगर ख़त्म हो गई दोबारा नहीं मिलेगी। ये जो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, ज़मीन के अंदर से जो मादनियात निकलती है, ये ख़त्म हो गई दोबारा नहीं बनेगी। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि ख़त्म हो सकते हैं, उनको आप कहते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। सो नॉट प्रोड्यूस्ड अगेन इफ़ वंस डिप्लीटेड। डिप्लीटेड मीन अगर एक दफ़ा खर्च हो जाए दोबारा पैदा नहीं होते। ठीक है बच्चों, इसकी एग्जांपल है मेटल, फिर मिनरल्स। मिनरल्स कहते हैं मादनियात को, मेटल्स कहते हैं धाते, एंड देन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल से हमारी मुराद है पेट्रोल वगैरह। ये जो पेट्रोल है, ये जो गैस है, दीज आर फॉसिल फ्यूल। तो ये बच्चों बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है आपका इस टॉपिक में से, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अच्छा, इसके बाद मैंने लिखा है वी हैव टू कंजर्व नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज के ख़त्म होने का ज़्यादा खतरा है?
नॉन रीन्यूएबल का, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गए ये दोबारा पैदा नहीं होंगे, इसलिए हमें नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, वरना ये ख़त्म हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन के, कि इनको आप कैसे कंजर्व कर सकते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के को। इसके लिए मैंने लिखा है 3R प्रिंसिपल, 3R का प्रिंसिपल। अब 3R प्रिंसिपल क्या है बच्चों? 3R प्रिंसिपल ये है कि एक R से मुराद है रिड्यूस, फिर दूसरे R का मतलब है रीयूज, फिर तीसरे R का मतलब है रीसाइकल। अब ये तीनों लफ्ज़ किससे स्टार्ट हो रहे हैं? R से, तो इसको आप कहते हैं 3R प्रिंसिपल। अच्छा, रिड्यूस का मतलब है कम इस्तेमाल, रिड्यूस का मतलब है चीज़ का इस्तेमाल कम करें। रीयूज़ का मतलब है बार बार इस्तेमाल, और रिसाइकल का मतलब है दोबारा इस्तेमाल के काबिल, दोबारा से इस्तेमाल के काबिल। जो चीज़ यूज़ हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसको दोबारा से रिसाइकल करना। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिड्यूस। अगर आप रिसोर्सेज को कम यूज़ करें, ज़ाहरी बात है रिसोर्सेज कंजर्व होंगे, बचत होगी। अब इसकी एग्जांपल देखिए, रिड्यूस में रिसोर्सेज शुड बी लेस यूज्ड ओनली फॉर जेन्युइन नीड, जो सिर्फ आपकी असली ज़रूरतें हैं ना, उनके लिए रिसोर्सेज को यूज़ करें। अच्छा, इस टॉपिक में आप खुद बहुत कुछ लिख सकते हैं। लाइक मैं बताता हूँ कि फालतू लाइटें अगर कमरे में जल रही हो, कमरे में कोई नहीं है, उसको बंद कर दें। अगर पानी की टूटी एक्स्ट्रा चल रही है, वाटर एक रिसोर्स है, उस टूटी को बंद करें। और फिर आप मोटरसाइकिल पे जाते हैं, अक्सर जो बच्चे के हैं क्या करते हैं, साथ वाली दुकान पे जाना है, मोटरसाइकिल निकाल लिया, पेट्रोल लगता है भाई, पेट्रोल एक रिसोर्स है, उसकी बचत करें। और फिर जो है नहाने के लिए जो आप शावर इस्तेमाल करते हैं, उससे पानी बहुत लॉस होता है। शावर की बजाय क्या इस्तेमाल करें? शावर की बजाय बाल्टी के अंदर पानी इस्तेमाल किया जाए, टब के अंदर इस्तेमाल किया जाए, यूँ पानी की बचत होगी, बिजली की बचत होगी। और इसी तरीके से जो खाना होता है, फूड, वो फूड जो आप खाते हैं होटल वगैरह में, अगर कोई बच जाए वो गरीबों को दे दे। अक्सर शादियों में क्या होता है कि बहुत सारी फूड बना लेते हैं, फिर हर बंदा जो है वो 2-2 प्लेटें छोड़ के चला जाता है, इतनी प्लेटें भर लेते हैं, फिर खाता कोई नहीं है, वैसे पड़े रहते हैं, रिसोर्स ज़ाया हो जाते हैं। तो चाहिए ये कि जितनी आपको ज़रूरत है खाना, उतना प्लेट में डालें। ठीक है बच्चों, तो रिसोर्सेज में मैंने लिखा है डोंट वेस्ट वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, इन चीज़ों को आप वेस्ट मत करें। यूज़ बकेट फॉर बाथ, बाथ नहाने को कहते हैं, नहाने के लिए आप बकेट यानी कि बाल्टी का इस्तेमाल करें, बकेट बाल्टी को कहते हैं। फिर स्विच ऑफ एक्स्ट्रा लाइट, अगर कमरे में कोई नहीं है लाइट बंद करें। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ क्या है बच्चों? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ये है, ये जो बसें चलती हैं, बजाय अपनी अपनी सवारी में ट्रैवल करने के, अगर सभी बसों के अंदर सफ़र करेंगे, हमारी पेट्रोल की बहुत ज़्यादा बचत होगी। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा वॉक मोर, पैदल चले, आपकी एक्सरसाइज भी होगी, रिसोर्सेज की कंजर्वेशन भी होगी। पैदल चलने से आपकी सेहत बेहतर रहेगी। तो बजाय मोटरसाइकिल पे पेट्रोल खर्च करने के या गाड़ी के अंदर आप पैदल चले, मच बेटर। एंड फीड एक्स्ट्रा फूड टू पुअर, अगर खाना बच जाए एक्स्ट्रा, वो गरीबों को खिलाए, ताकि एक तो गरीबों का फ़ायदा भी हो और दूसरे रिसोर्सेज की बचत भी हो और रिसोर्सेज कंजर्व भी हों। तो सेकंड पॉइंट है बच्चों हमारे पास रीयूज़। दूसरा जो आ रहा है वो है रीयूज़। री मतलब अगेन, यूज़ मतलब दोबारा इस्तेमाल, चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करें, एक दफ़ा फेंक ना दे। मसलन आप एक दुकान से बोतल लेके आए, कोल्ड ड्रिंक की जो प्लास्टिक की बोतल आपने पी कर फेंक दी, ऐसे नहीं करें, उसको रखें, उसको बार बार यूज़ करें, उसको फ्रिज में पानी भर के रखने के लिए इस्तेमाल करें। हमारे पाकिस्तानी तो लोग इस काम में वैसे बड़े जुगाड़ी होते हैं। लाइक वो जो होती है ब्रश होता है दांत साफ़ करने वाला, पहले उससे दांत साफ़ करते हैं, जब वो टूट जाता है फिर उसको मशीनें साफ़ करने के लिए रख लेते हैं, जब उस मशीनों के काबिल नहीं रहता फिर उसका अगला हिस्सा काट के उसको नाड़ा पोनी बना लेते हैं। तो ऐसे भी आप चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार चीज़ों को यूज़ करें। ठीक है, तो रीयूज़ में लिखा है यूज़ थिंग्स अगेन एंड अगेन। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, ग्लास, ये जो शीशा होता है, शीशा, अगर कोई शीशे की चीज़ है उसको एक ही दफ़ा इस्तेमाल करके फेंकना नहीं है, बार बार यूज़ करें। कंटेनर वगैरह, प्लास्टिक की बोतल, स्पेशली शॉपर, ये शॉपर आलूदगी का बहुत बड़ा ज़रिया है। दुकान से आप कोई चीज़ लेके आए, साथ शॉपर है, उस शॉपर को अगेन संभाल के रखें, नेक्स्ट टाइम आप बाज़ार जाएं वही शॉपर लेके जाएं। एक तो आलूदगी में बहुत ज़्यादा कमी आएगी और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि आप
बाहर आलूदगी में कमी आएगी और आपकी बचत भी होगी। ठीक है बच्चों, तो शॉपर वगैरह ये हो गया, फिर पेपर यानी कागज़, क्लॉथ, कपड़े, एक ही दफ़ा कपड़े पहन के फेंक नहीं देने चाहिए बल्कि उनको यूज़ करना चाहिए। इस तरीके से आप अल्लाह की एक नेमत का शुक्र अदा भी करेंगे और उसके साथ साथ आपकी बचत भी होगी और रिसोर्सेज की बचत भी होगी, यानी हमारा भी फ़ायदा है, हमारे मुल्क का भी फ़ायदा है और ओवरऑल ह्यूमैनिटी का भी फ़ायदा है। तीसरा और बच्चों है रिसाइकल समझते हो? मैं समझाता हूँ कि जैसे ना कोई चीज़ इस्तेमाल के काबिल नहीं रही, प्लास्टिक की बोतलें ख़राब हो गई है, वो सारी पड़ी है, उन सब को इकट्ठा करके दोबारा फैक्ट्री में भेजना, फैक्ट्री के अंदर उनसे दोबारा नई चीज़ें बनाना। आपने कबाड़िए देखे होंगे, कबाड़िए पुरानी चीज़ें ख़रीद लेते हैं, फिर बच्चे पता वो क्या करते हैं, पुरानी चीज़ें आगे भेज देते हैं फैक्ट्रीज़ को, फैक्ट्री उन पुरानी चीज़ों को दोबारा से पिघलाती है, पिघला के उनसे नई चीज़ें बनाती है। इस प्रोसेस को आप कहते हैं रिसाइकल, यानी जो ख़राब चीज़ें हों उनको दोबारा से फैक्ट्री में लेके जाना, वहाँ उनसे अगेन उनको मेल्ट करके उनसे नई चीज़ें बनाना। तो रिसाइकलिंग जो है पेपर की हो सकती है, प्लास्टिक वगैरह की होती है, शुड बी रिसाइकल्ड। इससे एक तो डिक्रीज वॉल्यूम में कमी आएगी, यानी कि चीज़ों का जो घर के अंदर एक्स्ट्रा कबाड़ है ना वो कम होगा, और दूसरा फ़ायदा होगा रिसोर्सेज का। ठीक है बच्चों, लास्ट पे ना ये मैंने एक इन्फॉर्मेशन लिखी है, 1 टन रिसाइकल ऑफ पेपर, ये जो पेजेस होते हैं, अगर 1 टन पेपर रिसाइकल किए जाए कैन सेव 17 ट्रीज़, 17 ट्रीज़ बच जाते हैं, क्योंकि दरख्तों से बनते हैं ये पेपर। ठीक है, तो ये एक बचत भी है, फ़ायदा भी है रिसोर्सेज का, और हमारे इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा है। लास्ट पे मैंने एक आर अपने पास से लिखा है रिफॉरेस्टेशन। वैसे तो 3R प्रिंसिपल आपका यही है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, लेकिन ये जो चौथा आ रहा है ना रिफॉरेस्टेशन, इसका मतलब है जंगलात दोबारा लगाना, क्योंकि इससे भी आलूदगी में कमी आएगी, इससे भी माहौल मेंटेन रहेगा, माहौल कूल एंड मॉइस्ट रहेगा। तो रिसाइकिल का मतलब है ट्रीज़ डिक्रीज पोल्यूशन, ट्रीज़ पोल्यूशन को कम करते हैं, तो दरख्त भी हमें दोबारा लगाने चाहिए। तो ये है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कि हम माहौल को कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, तो अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखिए, घरों पे रहिए। अल्लाह हाफिज़।